आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 8 है और दिए गए फंक्शन का dy/dx फाइंड करेंगे। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और पार्ट 8 है और हम इसको डेरिवेट करेंगे और सबसे पहले हम इस पूरे फंक्शन को y की इक्वल करेंगे और राइट साइड पे हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अपर साइड पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और x को इंटर करवाएंगे अंडर रूट के अंदर। और ये तब ही इंटर हो सकता है जब ये अंदर जाके इसका स्क्वायर लिया जाए और अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब है ये किसी वक्त भी इस अंडर रूट को तोड़ के बाहर लिखा जा सकता है और अगर हम अंदर लिखें तो स्क्वायर के बगैर नहीं लिख सकते। तो जस्ट हमने इसको इंटर करवाया और एंट्री इसकी स्क्वायर के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने इसको मज़ीद जो है वो अंदर प्रोसेस करना है। इसकी एंट्री का जो पर्पज़ है तो हमने एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवाया और इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 हो गई और लोअर पोर्शन एज इट इज़ रहा। अब हमने जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड हमारे पास अमेंडमेंट के बाद बनी है, इनको हमने डेरिवेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। जब हम y को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो आंसर आएगा dy/dx और राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन के होल की पावर है। तो जब भी किसी फंक्शन के होल की पावर हो तो हम उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करते हैं और पावर रूल हमारे पास ये है कि पावर पहले पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद जो इसकी बेस बनेगी वो हमारे पास दो किस्म के फंक्शन है और इन दोनों के दरमियान आपस में जो रिलेशन है वो डिवीजन का है, यानी कि हमें इनके ऊपर कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा और कोशेंट रूल हमारे पास क्या है, u/v। अगर हम अपर पोर्शन को u कहें, लोअर को v कहें तो हम इनको इस तरह डेरिवेट करते हैं कि v का स्क्वायर फिर v के फंक्शन को एज इट इज रखना है और u के फंक्शन को डेरिवेट करेंगे दरमियान में नेगेटिव और फिर u को एज इट इज रख के v के फंक्शन को डेरिवेट करेंगे। तो ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई होंगे इस राइट साइड के ऊपर। को अप्लाई करते हैं अपनी डेरिवेशन के लिए। लेफ्ट साइड पे dy/dx आ चुका है तो राइट साइड पे हम पावर रूल सबसे पहले अप्लाई करेंगे। होल की पावर है 1/2 और पावर पहले आ चुकी है इस फार्मूले के मुताबिक। फिर हमने जो भी फंक्शन है उसके ऊपर पावर में से एक कम करना है, यानी 1/2 -1 करेंगे और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1/2 और उसके बाद फार्मूला के मुताबिक हमने बेस का डेरिवेटिव लेना है और बेस ये जो ब्रैकेट्स के अंदर इंटरनल पोर्शन है ये पूरा हमारा बेस है। और इस बेस को अगर आप गौर से देखें तो दो किस्म के फंक्शन है, एक अपर और एक लोअर, दोनों के दरमियान डिवीजन हो रही है और जब भी डेरिवेशन के अंदर डिवीजन होती है तो हम कोशेंट रूल को अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को डेरिवेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है और जब हम लेफ्ट साइड यानी y को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो आंसर आएगा dy/dx। और राइट साइड पे आप देख रहे हैं इस पूरे फंक्शन के ऊपर अंडर रूट है यानी होल की पावर है 1/2 है तो इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल के मुताबिक पावर पहले यानी 1/2 पहले आ चुका है, फिर पावर में से एक कम करना है 1/2 -1 करके एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा -1/2 और फिर हमने बेस का डेरिवेटिव लेना है। अगर आप बेस को देखें तो यहाँ पे दोनों फंक्शंस के दरमियान डिवीजन है और जब भी डेरिवेशन के अंदर डिवीजन होती है तो हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं और यहाँ पे फार्मूला के अंदर पहले कोशेंट रूल को पेस्ट कर दिया गया है। तो इस फार्मूला के अंदर जहाँ जहाँ पे u और v हैं वहाँ पे हमने इनके फंक्शंस को फीड करवा देना है और फिर जहाँ
जहां जहां पे डेरिवेशन मांगी जा रही हम अगले स्टेप के अंदर इनको डेरिवेट करेंगे और इसके बाद हम जो है वो मज़ीद प्रोसेस करेंगे। तो हम फार्मूले के मुताबिक पहले जो है वो u को डेरिवेट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 है, तो दोनों के ऊपर पावर है, पावर रूल अप्लाई होगा। पहले एक्स स्क्वायर के ऊपर जब पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर पहले, पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव आएगा, यानी 2 पहले आ चुका है और जब x के ऊपर 2 में से -1 होगा तो पावर 1 बनेगी और फिर इसकी बेस बनेगी x और x को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है और 1 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हमें फाइनली 2x मिलेगा। इसी तरह हमने x की पावर 4 के साथ भी करना है, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर पहले आ चुकी है 4, पावर में से एक कम करेंगे तो 3 रह जाएगा और इसकी भी बेस बनेगी x और x को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो आंसर 1 आएगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पोर्शन को डेरिवेट करना है 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर को, 1 जो है वो सिंगल कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, यहाँ पे 0 लिख दिया गया। एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले, पावर में से कम, बेस का डेरिवेटिव, पावर पहले आ चुकी, पावर में से कम होगा, एक्स की पावर 1 बनेगी, बेस हमारे पास एक्स है और एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डील करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और 1 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही रहेगा। अब हमने देखना है कि ये जो स्टार्ट में हमारे पास पोर्शन आया था ये जो पावर रूल के नतीजे में, तो ये पोर्शन यहाँ पे अब गायब हो चुका है और ये कहाँ गया हमने अब ये देखना है। के ऊपर क्योंकि होल की पावर है और इस पावर को अगर हम सेपरेट कर दें, अपर पोर्शन की पावर अलग कर दें, लोअर की अलग कर दें तो दोनों की जो पावर्स हैं वो 1/2 बन जाएंगी। और अगर हम गौर करें तो 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर की जो पावर है 1/2 बनेगी और अगर हम इस पोर्शन के लोअर पार्ट को देखें तो यहाँ भी जो इंटरनल मटेरियल है वो सेम है, जस्ट इनकी पावर का डिफरेंस है। तो हम इस अपर पोर्शन को नीचे शिफ्ट करेंगे और जब ये नीचे शिफ्ट होगा तो इसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 नेगेटिव 1/2 लिखा है, तो ये नेगेटिव 1/2 जो है ये अपर पोर्शन वाली जो शिफ्टिंग हुई है उसके नतीजे में आया है। और यहाँ पे एक और बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि जब वो नीचे आएगा तो ऑफ कोर्स अपनी इस बेस समेत आएगा, लेकिन यहाँ पे बेस 1 लिखी हुई है, जस्ट 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला के तहत यहाँ पे 1 लिखी गई है क्योंकि अगर बेसेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं और पावरें तब जमा होती हैं जब बेस सेम हो, यानी तमाम बेसेस सेम हो और उनमें से एक बेस को लिख दिया जाता है और जितनी भी पावर्स हों फिर उनको ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे जब हम ऐड करने लगे तो जो सेकेंड पावर थी वो ऑलरेडी नेगेटिव थी तो वो उस प्लस से मिलके मल्टीप्लाई होके इसको भी नेगेटिव बना देगी। तो ये जो नेगेटिव है ये प्लस और नेगेटिव के मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में यहाँ पे आया और बेस हमने एक ही यहाँ पे लिखनी है क्योंकि पावर्स हम ऐड कर चुके हैं। तो अब हमने जस्ट इसको एलसीएम करना है और इसके नतीजे में हमें 3/2 हासिल होगा और जो लोअर पोर्शन था वो पावर समेत एज इट इज ही यहाँ पे आएगा। नीचे के फंक्शंस को आपस में डील करवा लिया है और अब हमने जो अपर पोर्शन पे डेरिवेटिव्स निकाले थे उनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है बाकी फंक्शंस के साथ और मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमारे पास ये रिजल्ट आया और यहाँ पे दरमियान में नेगेटिव था और ये भी अंदर जाके साइंस को चेंज करेगा। तो इस अपर पोर्शन में कटिंग के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2x + 4x क्यूब नेगेटिव 2x की पावर 5 है और अब हमने अगले ही स्टेप में 2x को जो है वो कॉमन लिया अपर पोर्शन में से और बाकी हमारे पास जैसे ही ये कॉमन आया तो नीचे जो 2x है उसके साथ ये कैंसिल भी हो गया और बाकी जो भी हमारे पास मटेरियल बचा ये ही हमारा आंसर और dy/dx है।